हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जंतल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। एंड आज इस वीडियो में मैं तुम्हें करवाने वाली हूँ तुम्हारी क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा इजी सा चैप्टर है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस और बिजनेस एथिक्स के बारे में। तो काफी ज्यादा छोटा आसान चैप्टर है, याद करना भी बहुत आसान है। तो एक ही वीडियो में हम आज इस पूरे के पूरे चैप्टर को शुरू करेंगे और खत्म करेंगे। एंड बहुत इजी एक्सप्लेनेशन मैं हर चीज की तुम्हें देने वाली हूँ। जल्दी से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारी के सारी प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अकाउंट सीखो, बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स, जो भी चाहिए सब कुछ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इजीएस्ट लेक्चर्स मिलेंगे एसआरसीसी ग्रेजुएट्स के द्वारा। इसके अलावा पूरे का पूरा करियर गाइडेंस सब कुछ इस चैनल पे मिलेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। डेली एमसीक्यूज के लिए व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करो और टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स तुम्हें मिलने वाले हैं। अब जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। चलो सबसे पहला टॉपिक देखो, मेरे पास आता है कि कॉन्सेप्ट क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। व्हाट डू यू इवन मीन कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस रेफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन। देखो जिस वर्ड को मैं यहाँ पर जो है ऐसे कर रही हूँ हाईलाइट, ठीक है, उसको जरूर याद रखना है। प्लस जब मैं कोई डेफिनेशन पढ़ रही हूँ तो प्लीज मेरे साथ साथ डेफिनेशन को रीड करो, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम लाइव क्लास में नहीं बैठे हो, रिकॉर्डेड सुन रहे हो। जब मैं डेफिनेशन पढ़ रही हूँ मेरे साथ साथ बोलो, चाहे कहीं भी बैठे हो, घर वालों के साथ बैठे हो तो भी ऊंची ऊंची बोलो डेफिनेशन। घर वालों को भी पता चलना चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है फोन में, ठीक है। तो मेरे साथ डेफिनेशन पढ़ो, आ जाओ। Social responsibility of the business refers to its obligation to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of the objectives and values of our society। तो कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमें ऐसे डिसीजन लेने चाहिए, ऐसे एक्शन करने चाहिए जो कि हमारी सोसाइटी के लिए ठीक माने जाते हैं, जो कि सोसाइटी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, सोसाइटी के जो भी गोल्स हैं उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए, सोसाइटी की जो भी वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए। देखो हर एक सोसाइटी के ना अलग वैल्यूज होते हैं, अलग कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, सब कुछ डिफरेंट होता है। तुम्हें पता है जो इंडिया है वो वेस्टर्न नेशन से बहुत डिफरेंट है। हमारा खाना पीना, हमारे कपड़े, हमारी सोच उनसे बहुत अलग है। मैं नहीं कह रही कि वो अच्छा है या ये अच्छा है, मैं कह रही हूँ अलग है, ठीक है ना। वो लोग कंपैरेटिवली ओपन माइंडेड बोले जाते हैं, हम लोग थोड़े ट्रेडिशनल माने जाते हैं, विच इज ओके। हमारा अपना लाइफस्टाइल है, उनका अपना लाइफस्टाइल है, वो उसमें खुश है, हम इसमें खुश हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी हमें जबरदस्ती बदलने की कोशिश करे और अगर कोई कंपनी ऐसी आए जो हमारे इन कल्चर्स और वैल्यूज को बुरा बोलने लग जाए और जबरदस्ती हमारे ऊपर वेस्टर्न कल्चर या कुछ ऐसा थोपने लग जाए जो कि हमारे अगेंस्ट हो, तो हम उस कंपनी को जो है बिल्कुल भी मंजूर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि कंपनीज या बिजनेस ऐसे होने चाहिए जो हमारी सोसाइटी की वैल्यूज, सोसाइटी के कल्चर, सोसाइटी के ट्रेडिशन, सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स के अकॉर्डिंग ही काम करे, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि अगर हम ट्रेडिशनल कपड़े डालते हैं तो हमें ऐसी कंपनीज चाहिए जो ट्रेडिशनल कपड़े वैसे ही बनाए। अगर हम चाहते हैं कि हमें वेजिटेरियन खाना खाना है तो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स ही हम प्रेफर करेंगे और उन्हीं का बिजनेस अच्छा चलेगा। हमारे देश में हम लोग गौ माता, गाय की बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, तो हम लोग हमारे देश में बीफ नहीं खाते हैं, बीफ जो कि गाय से बनता है, ठीक है। तो हमारे देश में अगर कोई भी बिजनेस बीफ बेचने लग जाए तो पूरा देश, पूरी सोसाइटी उसके खिलाफ हो जाएगी। तो बिजनेसेस हमारे देश में ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है ना, वो होता था ना ऐसे। तो गाय हमारी माता है, तो हम लोग गौ माता की पूजा करते हैं, तो हम बीफ नहीं खाएंगे। तो इसलिए रेस्टोरेंट्स जो है हमें बीफ सर्व भी नहीं करते। और अगर किसी बिजनेस ने किया तो उसको हमारा जो सोसाइटी है, सोसाइटी ही उसको बैन कर देगा। तो हम चाहते हैं कि जो बिजनेसेस हैं वो ऐसा चीजें हमें सर्व करें, ऐसी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज हमें दें जो हमारी सोसाइटी की वैल्यूज, सोसाइटी के कल्चर्स, ट्रेडिशंस, ऑब्जेक्टिव्स उसके साथ सेम टू सेम हो, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और जो बिजनेस है, बिजनेस को भी ऐसे डिसीजन लेने चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए जो सोसाइटी के लिए डिजायरेबल हो, जो सोसाइटी को ठीक लगे। और ऐसा नहीं कह रहे कि अगर करा तो भी ठीक, अगर नहीं करा तो भी ठीक, नहीं।
बिजनेस का ऑब्लिगेशन है, मतलब बिजनेस को कंपल्सरी है कि बिजनेस को सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, लोग वैसे ही तुम्हें बैन कर देंगे। अब तुम एक चीज सोच के देखो, अगर पूरी सोसाइटी सोच ले आज से हमें मैकडोनल्ड बर्गर नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे, मैकडोनल्ड का बिजनेस ठप हो जाएगा, उसको हमारे देश से वापस जाना पड़ेगा। अगर हम सब लोग आज मिलके सोचने लग जाए हम कोका कोला नहीं पिएंगे, प्रोटेस्ट होने लग जाए अगेंस्ट कोका कोला, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो सोसाइटी आपके अगेंस्ट हो जाएगी, आपके बिजनेस को बंद करवा सकती है, बैन करवा सकती है। विच इज वाई ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलो, ये आपके लिए कंपल्सरी है, ऑब्लिगेशन है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हर एक बिजनेस को। तो ये हो गई जी हमारी डेफिनेशन, प्लीज इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एज इट इज डेफिनेशन लिखने के नंबर दिए जाते हैं पेपर में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आगे हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या एक बिजनेस को अपनी सोसाइटी के टूवर्ड्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ठीक है, ये चीज हम समझेंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ भाई करनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 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 करनी चाहिए। तो देखते हैं क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, और देखने के बाद अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें डिसाइड करने की तुम्हें क्या सही लगता है। क्या एक बिजनेस को सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हम आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे, फेवर में भी अगेंस्ट में भी, तुम समझ लेना तुम्हें क्या सही लगे, तुम उस अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हो। सबसे पहला पॉइंट आता है, मेरे साथ पढ़ोगे, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। देखो, बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए कस्टमर्स चाहिए, बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए एम्प्लॉइज चाहिए, बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए सप्लायर्स चाहिए जो उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे। बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे कि बैंक्स चाहिए, रोड्स चाहिए, है ना, प्रॉपर्टी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। ये सारी की सारी चीजें एक बिजनेस को कहाँ से मिलती हैं? ये सब बिजनेस को मिलता है एक सोसाइटी से। अगर कस्टमर बोले कि अरे ये कोका कोला तो हमारे देश के खिलाफ है, हमारी वैल्यूज के खिलाफ है, हम कोका कोला को नहीं पिएंगे, तो कोका कोला बंद हो जाएगी, कोई नहीं उसको पीने वाला। अगर एम्प्लॉइज सारे एक कंपनी के अगेंस्ट हो जाए और सारे 200-400-500 एम्प्लॉइज मिलके रिजाइन कर दें, कंपनी रातों रात बंद हो जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉइज ही नहीं है उसके लिए। ठीक है, सप्लायर्स अगर उसको रॉ मटेरियल देना बंद कर दे, सरकार अगर उस कंपनी पे बैन लगा दे, बैंक्स, रोड्स, अगर ये सब कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा तो तुम बिजनेस नहीं कर सकते। और ये सब कुछ तुम्हें कहाँ से मिलेगा? ये सब कुछ तुम्हें सोसाइटी से ही मिलेगा। दूसरी चीज ग्रोथ, ग्रोथ के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें इन्वेस्टर्स चाहिए, तुम्हें और ब्रांचेस खोलनी पड़ेंगी, टेक्निकली और ज्यादा कस्टमर, और ज्यादा एम्प्लॉइज, और ये सब कुछ और ज्यादा चाहिए। तो ये सब कुछ बेटा जी एक बिजनेस को सोसाइटी से ही मिलेगा। और अगर एक बिजनेस सोसाइटी के ही अगेंस्ट हो गया तो ये पूरी सोसाइटी भी उस बिजनेस के अगेंस्ट हो जाएगी और वो बिजनेस चल नहीं पाएगा। ठीक है जी, अगली चीज, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। अब देखो, तुमने ये चीज देखी होगी कि काफी ऐसी कंपनीज होती हैं जो आती हैं, कुछ 5-10 साल अच्छे से काम करती है और बंद हो जाती है। जैसे हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है बायजूस बंद हो गए। बायजूस इतना $22 बिलियन की वैल्यूएशन से गिर के बंद हो चुका है। क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? बिकॉज उन्होंने सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। उनके एम्प्लॉइज ने बोला कि हमारे साथ ऐसे किया गया, उनके कस्टमर्स ने बोला कि हमारे साथ ऐसे किया गया। यहां से हमें समझना क्या है कि जिस लेवल पे बायजूस था, इस लेवल से और इस लेवल से भी ऊपर के लेवल पे बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन उस लेवल को सस्टेन करने के लिए तुम्हें सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और ऐसी भी कंपनीज है, तुम देखो ना, टाटास की, अंबानीज की, अडानीज की, और कितनी ही कंपनीज ऐसी हैं जो आजादी से भी पहले की चलती आ रही हैं, 100 साल 200 साल पुरानी कंपनीज हैं। तो एक कंपनी या तो ऐसा हो सकता है कि 10 साल में ही इतनी ऊपर पहुंच जाए, $22 बिलियन पे पहुंच जाए और गिर के बंद हो जाए, या फिर एक कंपनी 100 साल तक चल रही है, 200 साल तक चल रही है। फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि जो गिर के बंद हो जाएगी ना इतना ऊपर से आके, उसने सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, उसने एम्प्लॉइज को तंग करा होगा, कस्टमर्स के साथ कुछ फ्रॉड किया होगा, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दी होगी। ठीक है ना, बड़ी बड़ी एयरलाइंस बंद हुई हैं, विजय माल्या का केस हमने सुना है ना। तो क्या हो रहा है, तुम अपनी सोसाइटी के अगर अगेंस्ट जाओगे, अगर उनके साथ सही नहीं करोगे, तो तुम इतने ऊपर से भी गिर के बंद हो जाएगी तुम्हारी कंपनी। पर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें 100-200 साल चलानी है, लॉन्ग टर्म तक चलानी है, तो सोसाइटी का ध्यान रखना पड़ेगा।
अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। अगर तुम चाहते हो कि सरकार तुम्हारी कंपनी पे रेड ना मारे, तुम्हारे लोगों को जेल में ना डाले, तुम्हारे ऊपर पेनल्टी ना डाले, तुम्हारा कोर्ट में कोई केस ना हो, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि सरकार की सारी बातें सही तरीके से मान लो। कुछ भी फ्रॉड मत करो, कुछ भी गलत मत करो, कुछ ऐसा मत करो कि तुम्हारे ये सारे लोग तुम्हारे ऊपर केस करने लग जाएं। तो अगर तुम चाहते हो कि सरकार तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन ना ले, तुम्हें जेल में ना डाले, पेनल्टी ना तुम्हें दे, कोई तुम्हारे ऊपर रेड ना मारे, तो तुम्हें सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, सरकार के रूल्स लॉज के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर वो नहीं करोगे तो सरकार जेल में डाल सकती है, फाइन लगा सकती है, रेड मार सकती है, बिजनेस बंद करवा सकती है, कुछ भी कर सकती है। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को सही ढंग से मेंटेन करने के लिए भी हमें चाहिए एक बिजनेस को। ठीक है, बेसिकली सिंपल भाषा में बोला जाए तो अगर भारत देश के लोग बहुत गरीब हो, उनके पास पैसा ही ना हो, तो क्या कोई भी बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि लोग इतने गरीब है, दे डोंट हैव मनी टू परचेज द प्रोडक्ट्स ऑफ दैट बिजनेस। तो बिजनेस का सामान खरीदने के लिए सोसाइटी को मेंटेन होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर लोग इतने गरीब होंगे कि पैसा ही नहीं होगा बिजनेस का सामान खरीदने के लिए, तो वो बिजनेस सामान बेच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए एक बिजनेस की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो सोसाइटी को मेंटेन करे, लोगों को अपलिफ्ट करे, ताकि लोग फिर उनका सामान खरीदने लायक बन सके। समझ रहे हो? अगर मैं एक कोर्स बेच रही हूँ 5,000 रुपए का, पर लोग इतने गरीब है कि वो मुझे 5,000 रुपए दे ही नहीं सकते, तो मेरा कोर्स कितना ही अच्छा हो, वो नहीं बिकेगा। ठीक है, इंडिया में आजादी के बाद बहुत कम बिजनेस चलते थे। क्यों? क्योंकि आजादी के बाद ना बहुत ज्यादा गरीबी आ गई थी हमारे देश में। आजादी से पहले की भी बात है, ठीक है, आजादी के बाद की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 1950 से लेके 1990 तक का जो ये टाइम पीरियड था, उस टाइम पे बिजनेस चलते नहीं थे। क्यों नहीं चलते थे? लोग इतने गरीब थे कि वो बिजनेस का सामान खरीद ही नहीं सकते थे। कोका कोला और ये सब कुछ खरीदने के लिए पैसा तो चाहिए, पैसा ही नहीं था लोगों के पास। तो तुम्हें सोसाइटी को मेंटेन करना होगा ताकि लोग तुम्हारा सामान खरीद सके। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद द बिजनेस, ये मैंने तुम्हें बता दिया कि एक बिजनेस को बैंक्स की जरूरत होती है, रोड की जरूरत होती है, एक बिजनेस को ट्रांसपोर्ट की, वेयर हाउस की, हम पढ़ते हैं ना ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, है ना। तो वो सब चीजों की जरूरत होती है बिजनेस को, और वो कहाँ से मिलेगा? सोसाइटी से। अगर सोसाइटी के अगेंस्ट हो गए तो सोसाइटी तुम्हें वो सब कुछ नहीं देगी। ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, ठीक है, बैंकिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ सोसाइटी तुम्हें नहीं देगी अगर तुम सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाओ। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, अगर तुम सोसाइटी को समझोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम समझोगे तभी तो उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करोगे। वही बात हो गई ना, जैसे कोविड के टाइम हमें समझ आया कि बच्चों को प्रॉब्लम है, वो ऑफलाइन पढ़ने जा नहीं सकते, इसीलिए जिसने उस टाइम पे इस प्रॉब्लम को समझा, ऑनलाइन पढ़ाई करवाई, उसका ऑनलाइन टीचिंग का बिजनेस अच्छा बन गया। ठीक है ना, जिसने समझा कि अब ऑफलाइन नहीं चल सकता, यूट्यूब पे ऑनलाइन हम अपना कंटेंट बना सकते हैं, वो उसका काम अच्छा चल गया। तो तुमने अपनी प्रॉब्लम को, लोगों की प्रॉब्लम को तुम समझ के अगर अपॉर्चुनिटी उसमें से निकालो तो बिजनेस तुम्हारा सही चलेगा। पर उसके लिए सोसाइटी को समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और सोसाइटी की प्रॉब्लम के काम करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी निकालनी पड़ेगी। बेटर एनवायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, अगेन अगर तुम सोसाइटी का ध्यान रखो तो सोसाइटी तुम्हें अच्छा एनवायरमेंट देगी काम करने के लिए। वही जो बात यहाँ पर थी, अगर एक गरीब देश है वहां पे तुम्हें अच्छा एनवायरमेंट ही नहीं मिलेगा काम करने का। अगर एक देश में वॉर चल रही है तो उस देश में जाके तुम बिजनेस नहीं कर सकते। अगर किसी देश में गरीबी है, अगर किसी देश में डिक्टेटरशिप है, तो वहां पे तुम बिजनेस भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें अच्छा एनवायरमेंट ही नहीं मिलेगा। तो तुम्हें भी सोसाइटी का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि तुम उस सोसाइटी से पैसा निकलवा सको। ठीक है, तुम ये कतई ही नहीं कर सकते हो कि तुम सोसाइटी का बुरा करते रहो, बदले में सोसाइटी तुम्हें पैसा देती रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कस्टमर को तंग करते रहो, बदले में कस्टमर तुम्हें पैसा देता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं तुम्हें अच्छे से ना पढ़ाऊं तो मुझे पैसा नहीं दोगे, तुम मेरा कोर्स नहीं खरीदोगे। अगर मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी तभी तुम मेरा कोर्स खरीदोगे। तो तुम सोसाइटी के अगेंस्ट जाके सोसाइटी से ही पैसा और प्रॉफिट और बिजनेस नहीं निकलवा सकते। तो इसीलिए सोसाइटी के साथ रहकर हमें बिजनेस करना चाहिए और एक बिजनेस को सोशल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए। पर फिर क्यों ऐसा है कि नहीं भी करनी चाहिए
वो क्या आर्ग्यूमेंट्स है जो अगेंस्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के? आओ अब ये देखते हैं। तो वॉयलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, देखो तुमने चैप्टर 1 में अगर पढ़ा है तो हम ये बोलते हैं कि किसी भी बिजनेस का सबसे ज्यादा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस बना ही इसलिए होता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, ठीक है? चाहे बेटा वो टीचिंग का बिजनेस है, चाहे वो दुनिया का कोई भी बिजनेस है, ठीक है? टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रॉफिट कमाना तो सबका हक है ना, एक अच्छी जिंदगी जीना, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना, वो तो सबका हक है ना। तो हर कोई बेटा जो भी तुम्हें बिजनेस जो भी कोई बिजनेस कर रहा है, जो भी कोई अपनी सर्विसेज दे रहा है, अपने प्रोडक्ट दे रहा है, उसका हक है बेटा कि वो प्रॉफिट कमाए, उसका हक है और बिल्कुल कमाना चाहिए, कोई गलत नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि प्रॉफिट गलत तरीके से मत कमाओ। तुम ये मत बोलो बच्चों को कि बेटा अगर मेरा कोर्स नहीं खरीदा तो तू फेल हो जाएगा, ये गलत है। तुम ये बोलो कि बेटा अगर मेरा कोर्स खरीदोगे तो शायद तुम अपने मार्क्स इंप्रूव कर पाओगे, तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे, जिसने मेरा कोर्स खरीदा उसके मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। तुम ये बोलो ना, ठीक है, ऐसे बोल के प्रॉफिट कमाओ। ये मत बोलो कि अगर मेरा कोर्स नहीं खरीदा बेटा तो फेल है, अगर मेरा कोर्स नहीं खरीदा तुम्हारे बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी, वो गलत है, ऐसे मत कमाओ। तो प्रॉफिट कमाना सही है, गलत तरीके से प्रॉफिट कमाना गलत है। तो एक बिजनेस ना बना ही इसलिए है ताकि वो प्रॉफिट कमाए। और कहा जाता है कि अगर बिजनेस अपने प्रॉफिट को छोड़ के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लग जाएगा तो वो अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से भटक जाएगा, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, ठीक है जी। अब अगर तुम वो खर्चा करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट नीचे चला जाएगा। तो कहा जाता है कि अगर तुम सोसाइटी के बारे में सोचने लग गए, तुम्हारा खर्चा होगा, टाइम भी जाएगा, एफर्ट भी जाएगा, मनी भी जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारा प्रॉफिट नीचे जाएगा, जिसकी वजह से जो तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था एक बिजनेस को करने का, तुम्हारा वो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसका वॉयलेशन होगा, वो सही से तुम पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। बर्डन ऑन कंज्यूमर, अच्छा कैसे? अगर मैंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी तो ऑब्वियसली वो मेरा खर्चा होगा, अगर वो मेरा खर्चा होगा तो मेरा प्रॉफिट नीचे जाएगा, और कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहता कि उसका प्रॉफिट नीचे जाए। जैसे मैंने बोला कि सबका हक है बेटा कि वो प्रॉफिट कमाए, हर किसी का हक है कि वो अच्छी रोजी रोटी कमाए। तो अगर तुम सही तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब तुम खर्चा करोगे तुम्हारा प्रॉफिट नीचे जाएगा, और ये तो कोई चाहता नहीं है। तो टेक्निकली होगा क्या, तुम्हारे खर्चे बढ़ेंगे, तुम अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाओगे और लोगों को बोलोगे कि देखो भैया मैंने तो इसमें खर्चा किया है इसलिए मेरा प्राइस बढ़ा है, और लोग तुम्हें वो बढ़ा हुआ प्राइस देंगे। तो टेक्निकली जो भी तुमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्चा किया वो किसकी जेब से आया? वो पैसा आया कंज्यूमर की जेब से। तो टेक्निकली कंज्यूमर के ऊपर बर्डन पड़ गया कि अब कंज्यूमर को हायर प्राइस पे करना पड़ेगा उन्हीं सारी चीजों का। दिस इज एज गुड एज सेइंग कि सरकार हमारे लिए सड़कें बनाती है पर अपनी जेब से नहीं बनाती, हमसे ही टैक्स वसूलती है सड़कों को बनाने के लिए। वही बात है कि एक बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है पर अपने खर्चे पे नहीं करता, कंज्यूमर से ही एक्स्ट्रा प्राइस उसके लिए लेता है और कंज्यूमर की जेब से ही वो पैसा जाता है। तो लोग बोलते कि ये तो गलत है ना, कंज्यूमर के ऊपर ही तुम बर्डन बन रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ो, अपना काम करो। लैक ऑफ सोशल स्किल, तीसरी चीज बोली गई है, जिसका काम उसी को साजे दूजा करे तो ठेंगा बाजे। कहते हैं कि एक बिजनेस है, बिजनेस को ना प्रॉफिट कमाना आता है। अरे तुम प्रॉफिट कमाओ ना, तुम्हें नहीं आता सोसाइटी का काम करना, तुम मत करो। सरकार का काम है सोसाइटी को देखना, सरकार काम करती है सोसाइटी के लिए, सरकार को करने दो। तुम्हें आता ही नहीं है, तुम टाइम भी लगाओ, पैसा भी लगाओ, एफर्ट भी लगाओ और अच्छे से काम भी ना करो, ये तो गलत है ना। इससे अच्छा तुम अपने प्रॉफिट पे काम करो और बस उतना ही करो। तीसरा, ऐसा बोला जाता है, लोग ऐसा बोलते हैं, ये आर्गुमेंट एक है। लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, बहुत सारे लोग बिजनेस को ट्रस्ट भी नहीं करते। तुम एज अ सोसाइटी सरकार को ट्रस्ट करते हो कि सरकार टैक्स ले रही है तो सड़क बनाएगी, ये करेगी वो करेगी, हमारे ऊपर खर्चा करेगी। पर अगर एक बिजनेस बोले कि मैंने तो आपके ऊपर ही खर्चा किया है, मैंने तो ये किया है, मैंने तो वो किया है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। हम यही सोचेंगे कि अगर इसने प्राइस बढ़ाया है तो अपने प्रॉफिट के लिए बढ़ाया है, अपने पर्सनल उसके लिए बढ़ाया है,
होता है ना कि टीचर्स या फिर टीचर्स नहीं तो हर एक बिजनेस ऐसा करता है ना कि अरे देखो हमने तो इतना किया तो हम इतना प्राइस बढ़ाएंगे, फिर जो प्राइस बढ़ा देते हैं लोग उसको बोलते हैं कि हाय हाय तूने तो प्राइस बढ़ा दिया, तू गलत है, दूसरे बंदे ने सस्ते में दिया है, दूसरा बंदा सही है। तो लोग खुद भी ट्रस्ट नहीं करते कि जिसने प्राइस बढ़ाया या जो जिसने भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करी शायद उसने सच में करी है। तो पब्लिक भी, जनता भी सपोर्ट नहीं करती, जनता को लगता है अरे बिजनेस क्यों करेगा, सरकार का काम है, सरकार करेगी, ये क्यों करेगा। तो यूजुअली सरकार के ऊपर लोगों को ट्रस्ट होता है, बिजनेस पे ट्रस्ट ही नहीं होता कि ये हमारे लिए सोशली कुछ करेंगे। विच इज वाई अगेन बोला जाता है कि जब लोग तुम्हें ट्रस्ट करते ही नहीं है तो तुम क्यों अपना माथा पच्ची कर रहे हो, तुम मत करो, तुम अपना बिजनेस चलाओ। तो ये आर्ग्यूमेंट्स है अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैंने तुम्हें फॉर भी बता दिया, अगेंस्ट भी बता दिया। अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या लगता है तुम्हें, क्या एक बिजनेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। टाइम स्टैम्प के साथ मुझे आंसर करना कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कितना समझ आया और तुम्हें क्या लगता है क्या एक बिजनेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको प्रोज पता चल गए, कॉन्स पता चल गए, आपको पता है कि क्यों करनी चाहिए, आपको पता है कि क्यों नहीं करनी चाहिए। अब आप बताइए कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, चलो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, इसका जो आगे का जो पार्ट बचता है उसको मैं पार्ट नंबर 2 में लेकर आऊंगी एंड पार्ट नंबर 2 में हम इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स एंड जैसे मैंने बोला इसका आंसर जरूर करना मुझे कमेंट सेक्शन में। आई विल बी हैप्पी टू रीड ऑल योर कमेंट्स, आई विल रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, सारी प्लेलिस्ट को सेव करना, सारे लेक्चर जरूर सुनना और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आना। मिलते हैं अगली वीडियो में।